मेरे प्रिय बच्चे, तुम आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ रहे हो और इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की पाखंड करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम मन से ही आध्यात्मिक हो। तुम्हें केवल उन तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि आत्मा ही वास्तविक रूप से परमात्मा का अंग है, जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। तुम परम आनंद ईश्वर के शरण में हो, जहाँ अनंत प्रसन्नता वर्तमान में ही व्याप्त होती है और यह अनंत प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का अंत करती है। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब आ गए हो और इस सफलता को अर्जित करने के लिए तुम्हारा इस संदेश को पूरा सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को तुम अवश्य ही पूरा सुनो। तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, जीवन जब पूर्ण रूप से अव्यवस्थित लग रहा हो, तुम्हारा आंतरिक मन तुम्हें परेशान कर रहा हो, जब मनुष्य बाहरी शोर से अधिक आंतरिक शोर से विचलित होने लगता है, जब उसके भीतर निराशा रह रह कर घर करने लगती है, तब वह उसे सकारात्मक शक्ति से जुड़ने नहीं देती। तुम एक अत्यंत ही पवित्र आत्मा हो। वास्तव में तुम शक्तियों से भरपूर हो। तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में वही ऊर्जा संचारित हो रही है जो इस ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार कर रही है। तुम उस अत्यंत ही पूर्ण अनंत चेतना से अलग नहीं हो। वही पवित्र ऊर्जा जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो किसी भी तरह के संकल्प को पूर्ण करने में, उसे सिद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। इतनी शक्ति तुम्हारे पास होते हुए भी यदि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते हो, अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हो, तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि तुम्हारा चंचल मन तुम्हें निरंतर फंसा रहा है। जैसे ही कोई मनुष्य अपने भीतर के शोर को रोकने का प्रयत्न करता है, उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, तो वह भीतर का शोर उसे तोड़ने का अथक प्रयत्न करता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा ठहरकर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके मन की तरंगे स्थिर होने लगती है और वह अपने भीतर की ऊर्जा को वास्तविक रूप में महसूस करना प्रारंभ कर देता है। स्थिर मन एक बेहद ही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और व्यक्ति अपने अंदर संचारित हो रही दिव्य शक्तियों को उसी दृष्टि से देख पाता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य उगते हुए सूर्य को देखता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य ध्यान में लीन पक्षियों की कोलाहल को सुनता है। यह मन जो निरर्थक ही बोलता रहता है, उसे शांति में बिठाना इस संसार का सर्वाधिक कठिन कार्य लगने लगता है। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय की हो जाए और यह बेहद ही आसान हो जाता है और वही मन तुम्हारा वास्तविक मित्र हो जाता है और फिर तुम्हारा परमेश्वर से मिलने का मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता और तब तुम नहीं रह जाते, ना ही संसार में कुछ और बचता है। सब कुछ परमात्मा ही हो जाता है। तुम्हारे मुख से निकला हर संकल्प सत्य होने लगता है यदि तुम अपनी आंतरिक शांति से जुड़ जाते हो। वास्तव में संकल्प की शक्ति ही सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। केवल तुम्हें इसे अपने मन से
जोड़ना। और एक बार तुमने यदि ऐसा कर लिया तो इस संसार की कोई भी ताकत, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और देखो, तुम ऐसा कह रहे थे, यही कारण है कि तुम अब अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब आ चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम सफलता के काफ़ी नज़दीक आ गए हो। अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो रहा है। लेकिन जब परीक्षाओं का अंत होता है तो ये विचलित करने वाली घड़ी होती है। जब तुमने कभी कोई परीक्षा दी थी और जब उसका परिणाम आता है तो तुम्हारे मन में कैसी विचलन पैदा होती है, कैसी दुविधा पैदा होती है। यह दुविधा तुम्हारे आंतरिक मन में अभी भी हो रही है, जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपना संपूर्ण प्रयत्न कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में कई बार गलतियाँ की हैं, लेकिन यदि तुम बार बार गलती कर रहे हो तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हार रहे हो। इसका तो सीधा सा अर्थ है कि तुमने हार नहीं मानी है। और यही कारण है कि तुम बार बार प्रयत्न कर रहे हो और हर प्रयास तुम्हें मंजिल के एक कदम करीब ही लेकर जा रही है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में कभी कोई गलती नहीं की, उसे लगता है कि क्या उसने कभी कोई नया कार्य किया होगा, क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। तुम तब भी खड़े रहे जब बहुत से लोग टूटकर चकनाचूर हो गए। लोगों का अहंकार टूटा, भ्रम टूटे, यहाँ तक कि उनकी इच्छा शक्ति भी टूट गई। लेकिन तुम इन सब से आगे बढ़ते रहे। तुमने हर चोट को अपने मन से सराहा है। निंदाओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करवाया। तुमने कभी कभार कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए तुम उदास रहे। लेकिन यही तो तुम्हारी काबिलियत है कि तुमने हर बार अपने आप को खड़ा कर दिया, ऐसी परिस्थिति में खड़ा किया जब हर कोई टूट रहा था, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तुम केवल उसी के भरोसे नहीं रहे, तुम केवल दूसरों के भरोसे नहीं रहे। तुमने स्वयं के लिए वो मार्ग प्रशस्त किया है। तुम सृजनकर्ता के रूप में आगे आए हो। वास्तव में तुम ही पालन करता हो, तुम ही सृजनकर्ता और तुम ही श्रृंगार बने। हर मुश्किल में तुमने अपने विपत्तियों का, अपनी मुश्किलों का, अपनी चिंताओं का दामन किया और ऐसा करते ही तुम्हारे भीतर का श्रृंगार जग गया। और जब परिस्थितियाँ बिल्कुल ही विपरीत थी, तब तुमने अपने लिए एक नए समय का निर्माण करना जारी रखा। अपने प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाते गए और यही वह क्षण था जब तुम्हारे भीतर का सृजनकर्ता तुम में जाग रहा था। और उन परिस्थितियों में भी हार ना मानकर तुमने सब कुछ सहा और एक नए सपने को देख करके उस दिशा में अपने कदम तुमने बढ़ाते गए। यह वही समय था जब तुम्हारे भीतर के पालनकर्ता की ऊर्जा ने तुम्हें बल दिया। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में इस बल से तुम अलग नहीं हो। तुम में, मुझ में, ब्रह्मा में, परमात्मा में जरा भी अंतर नहीं है। यह सब उस एक का ही अंग है। वह एक जिसे तुम जानना चाहते हो, वही एक जिसे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान पाए, वही एक जिसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान पाया। लेकिन जिसने जान लिया, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा अज्ञानी अनपढ़ रहा हो, वह इस भौतिक संसार से तर गया। वह इस माया के पार चला गया और फिर इस संसार में, वास्तव में इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं हुआ जो उसे पराजित कर सके। तुम उसी एक को समझने की राह में हो और मुझे यह कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि तुम
अब उस राह में बहुत आगे आ चुके हो। तुम्हारी मंजिल तुमसे इतनी करीब है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बस एक कदम, उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। और ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम ऐसा चाहते थे, वास्तव में तुमने तो अपने लिए बहुत ही साधारण जीवन की कल्पना की है। एक ऐसा साधारण जीवन जिसमें तुम अपने घर की कल्पना करते आए हो, वाहन की कल्पना करते आए हो, कुछ भ्रमण की कल्पना करते आए हो, थोड़े से धन की कल्पना करते आए हो। मेरे प्रिय, जो तुमने मांगा है वह बहुत ही छोटा है। इस संसार में परमात्मा के पास बहुत कुछ ऐसा है, वह सब जो तुम मांग रहे हो वह सागर में बूंद समान मात्र है मेरे प्रिय। लेकिन जो तुमने मांगा था वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।